यह हमारे लिए निश्चित रूप से अत्यंत उत्साहजनक और धमाकेदार समाचार प्रस्तुत करने वाला है। इसलिए बैकहैंडेसर में इस समय काफी सारा काम चल रहा है और वे पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। कंपनी, लेकिन हमारी असफलता नहीं हुई है। कंपनी ने अभी तक 1 बजे प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। अब कभी और किसी दिन लंच कर देंगे। आप बता सकते हैं कि कोई क्यों नहीं आ रहा है? सततता का अर्थ है स्पष्ट रूप से एक विश्वसनीय उत्पाद। सततता का मतलब है केवल एक विश्वसनीय उत्पाद। इसका अर्थ यह है कि अगर देर हो रही है या सब कुछ शांत है, तो जो उत्पाद आने वाले हैं वे बिल्कुल भी फिसलन या गड़बड़ी वाले नहीं होंगे। कुछ ऐसा ही आने वाला है। समाज में सिर्फ एक कंपनी को लॉन्च करने के लिए 100 तरह के उत्पादों पर काम करना पड़ता है। चाहे पूरी तरह ना हो, लेकिन इसमें 20 से 30 साल लगने चाहिए। वहीं हमारे पास अभी 8 साल चल रहे हैं। इसलिए अगर इसे अच्छे से लाना है या पूरी दुनिया का स्वरूप बदलना है, तो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। इसीलिए अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत में आह्वान किया था, आप मुझे अपना खून दीजिए, मैं आपको आजादी दूंगा। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्या मेरा अधिकार है? हाँ, उन्होंने ही हमें स्वतंत्रता दिलाई थी, स्वतंत्रता दिलाई थी। क्योंकि वे प्रधानमंत्री बनने वाले थे, इसलिए उन्हें पहले से योजना बनाकर मार दिया गया। कहां, कैसे, ये सब बातें मैं खुलकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता। जो लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, प्रोफेसर या प्रिंसिपल हैं, शायद वे जानते हैं। और यही नियम है। मनुष्य सबसे भोगी प्राणी है। इंसान इंसान को भी खा सकता है। 76 मनवंतर। जो जानते हैं वे जानते हैं कि लोग इंसान का मांस काटकर खा लेते थे। इस दर्द में 76 मनवंतर। इसीलिए अगर दुनिया में सबसे बुरा जीव कोई है तो वह इंसान है। इससे बुरा कोई जीव नहीं है। आप देखिए, इंसान को छोड़कर बाकी हर जानवर और पक्षी में उनका अपना नियम और अनुशासन है। जरा उनकी आंखों को देखिए, वे सही हैं, बस हम ही सही नहीं हैं। और हमारी इस वीएफ जनरेशन में आकर हमारे सीएसआर ने हमें पुकारा है कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दूंगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? प्रतिभागियों में से कोई बोलेगा, मैं सही हूं। अगर हम इतना भी नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि हम इस धरती के नर्क के कीड़े हैं। इतना समय तो दे सकते हैं, और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वे एमएम कॉन्टैक्ट के प्रमुख के सिर पर मारकर खाते हैं। इसलिए वे यहां से पैसे कमा नहीं पा रहे हैं और लोगों को दूसरी ओर मोड़ रहे हैं। और कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं। यही बिल्कुल असली है। इसे अपने दिमाग में बैठा लो। 100 रुपए पैसे की भी जरूरत नहीं है। ईमानदारी में बहुत 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 शांति मिलती है। जो हमारे पोस्ट मैम और सरों ने पाया है, राइट कोर्स की मैम एक ही बात में जवाब देंगी। सब समझ गए हैं? झूठ बोलकर ग्रुप को ज्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता। कई ग्रुप में हैं, उन्होंने कहा है कि अगले महीने लॉन्च कर देंगे। अब कभी और किसी दिन लंच कर देंगे। और 1 महीने बाद अगले महीने जनवरी में लंच करना ही होगा। हो गया है, रुको। अब कोई जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूं, कोई तो कृपया पार्टिसिपेट से बताए। मोनीलाल विश्वास के जगबंधु घोष और अमितमा मंडल, सर मानिक कुमार सिंह सर, आप सभी को ग्रैंड सैल्यूट। आपके विप्लव कुमार विश्वास को, यह हमारा है। बिल्कुल विश्वसनीय सैनिक मोनीलाल विश्वास के, विप्लव कुमार विश्वास के, जगबंधु घोष, अमितमा मंडल, सर मानिक कुमार सिंह सर। ये लोग दिल से, जान से, खून से यूनिकाल ग्रुप को प्यार करते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। जो लोग यहां बैठे हैं, कृपया ध्यान दें कि हर दिन यहां कौन स्पीकर हैं, कौन हर दिन बोलते हैं, वे कैसे बोलते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखें। निरंतरता ही निरंतरता है। इसका मतलब है स्पष्ट रूप से भरोसेमंद होना। किसी एक प्रोडक्ट को शानदार तरीके से लाने में बहुत समय लगता है। एक प्रोडक्ट, फेसबुक को ही 14 साल लगे थे, और हमारे पास कई प्रोडक्ट्स हैं। आप कह सकते हैं इसका क्या मतलब है, एक प्रोडक्ट दो, लेकिन जब तक आप उसे पूरी तरह नहीं अपनाओगे, आपका पेट की भूख नहीं मिटेगी। एक प्रोडक्ट से क्या करोगे? और सर यहां तो 800 करोड़ 20 लाख लोग हैं। मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ और इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं।
सिर्फ आपके ये फाउंडिंग मेंबर जो अभी भी 6 लाख से ऊपर हैं बिक्री में, सिर्फ आप ये मत सोचिए कि ये कंपनी सिर्फ आपके पेट भरने के लिए है, दुनिया के लिए नहीं। 800 करोड़ 20 लाख लोग जो इस दुनिया में हैं, सर, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि उन सबके लिए है। इसे हमेशा ध्यान में रखें। और ऐसी सेवा प्रदान करना जो ग्राहक का विश्वास और भरोसा बनाए, ऐसी सेवा देना। आखिरी बात है एक संगठन में वित्तीय अनुशासन, और आखिरी बात है एक संस्था के भीतर वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सावधानी पूर्वक फंड्स का प्रबंधन करना ताकि व्यापार की स्थिरता बनी रहे। व्यापार की स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक फंड्स का प्रबंधन करना, व्यापार की जो स्थिरता है उसे बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए सावधानी पूर्वक फंड। इसका मुख्य अर्थ है फंड को सही ढंग से प्रबंधित करना। सीईओ का जो गलतियां आपने पहले की हैं वे गलतियां अब दोबारा ना करें। कहते हैं आपकी बात की नहीं रे बेलतला में 1212 नहीं जाता, एक कहावत है ना, कौन सी मां? गलती से सबक लिया है कंपनी, लेकिन हमारी असफलता नहीं हुई है। कंपनी ने अभी तक 1 बजे प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। उस समय जो किया गया था, मतलब सभी ने कमीशन देकर यह किया था, वे आज हमारी इस कंपनी में नहीं हैं। वही लोग हमारी कंपनी की कमर तोड़कर चले गए हैं। उन नामों को आप सभी जानते हैं। आईसीसी के उन चीजों को उनके साथ करना अनिवार्य था क्योंकि उनके पास सीएसआर की दी हुई शक्ति थी। इसलिए उन्होंने कहा था जब भी आप कुछ लिखने बैठे वह कलम किसी और के हाथ में न जाए। मैंने सही कहा था सर? मिलाएंगे तो मिल जाएगा, मिलाना शुरू करें। मैं कहूंगा कि आप मिलाएंगे तो सब मिल जाएगा। इसीलिए इस व्यवसाय की स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक फंड का प्रबंधन करना आवश्यक है। फंड्स का प्रबंधन करें, व्यवसाय की स्थिरता की रक्षा करें बिना चिंता के। वह यही कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से पैसे को सही क्षेत्रों में लगाना चाहिए, न कि उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब साफ है, पैसे का निवेश सही जगह पर करना चाहिए और ऐसी चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं है। मिलाओ, सब मिल जाएगा। स्पष्ट है कि उन्होंने पहले पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया था। पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया गया, इसलिए उन पैसों को कुछ लोगों ने हड़प लिया और खा गए। क्या मैं सही हूं? जी सर। इसीलिए आप कह रहे हैं व्यापार के लिए जिसकी जरूरत नहीं है उस पर पैसा खर्च करना मतलब व्यापार के लिए जरूरी नहीं है। कौन कौन सी चीजें जरूरी नहीं है? जैसे उसने किया था, दुबई में एक अल सफा रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया था जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। प्रोडक्ट्स का कंपनी को पहले कमर्शियल लॉन्च करना चाहिए था, उसके बाद मार्केटिंग भी कर सकते थे। वो एक तरह की मार्केटिंग है। दुबई के मॉल में, शॉपिंग मॉल में 300 के करीब छोटे बड़े स्क्रीन थे जहां पर एड चल रहे थे। वो भी एक तरह की मार्केटिंग थी। वहां से कंपनी को अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन वे क्या कह रहे हैं? बिजनेस के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों में पैसे बर्बाद मत करो। यह सब अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट है और सही दिशा में काम करने के लिए टेक्निकल अनुशासन है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। यह सब कुछ अच्छे व्यापार प्रबंधन का हिस्सा है और एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह भी कार्यस्थल में अनुशासन है, लेकिन हम इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। 1 बजे चीजें बताता है। देखिए, ओएन पोस्ट ऑफिस को कैसे उच्चारित किया जाता है। हम ओएंड का मतलब यह बिल्कुल नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, देखिए कुछ UUIET कुछ शांत यू, IT क्वाइट का मतलब पूरी तरह से और QIT क्विट, क्विट का मतलब छोड़ देना। दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा है, एक ही उच्चारण है, बस स्पेलिंग अलग है। उच्चारण में 1 मिनट का फर्क है।
अब इसे समझना होगा। कौन सा क्या है? पा का मतलब हथेली और पा का मतलब ताड़ का पेड़, बस बीच में एल ही उल्टा पलटा है। वीक, WE के वीक का क्या मतलब है? क्या कोई यहां बता सकता है? इसका क्या मतलब है? WW वीक मतलब सप्ताह। W को पकड़िए, कमजोर, और इसे WIC के विक कहते हैं। वो शैतान नहीं है। बोलिए 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 बोलिए। पलीता शब्द का अर्थ मतलब वही जो मिट्टी के लैंप का पलीता तो होता है। रोड लैंप की बात थी, ग्रांट सैल्यूट मैंने कहा था, मैंने एक बार, दो, तीन बार कहा था। दिए की बात थी या सलती, वही क्या है? क्या आप ये जानते थे? कोई और? कोई और? ठीक है, मंच फिर से क्या शुरू कर दिया? फिर से इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने बंद कर दिया। मैं फिर से टॉपिक पर आ जाता हूं, मतलब जानकारी पर आ जाता हूं। तो बिल्कुल ये सारी अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट और ये अनुशासन, जब तक कि सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने की बात है, ये सब कुछ ही अच्छे व्यापार प्रबंधन का हिस्सा है। एक सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह भी कार्यस्थल के अनुशासन में आता है, लेकिन उस हिस्से में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। कार्यस्थल में भी अनुशासन होता है, लेकिन हम उस ओर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। यह सब सही नियमों के बारे में है, नैतिकता और भेदभाव। यह सही नियम, नीति और भेदभाव आदि से संबंधित है। तो वास्तव में अनुशासन क्यों मायने रखता है? तो अनुशासन आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है? यह मदद करता है विश्वास बनाना। अनुशासन के बारे में सबसे पहली बात है जो मैं कहूंगा कि यह विश्वास बनाने में मदद करता है। थोड़ा सा दोहराऊं फिर से, मुझे लगता है कि कई लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी, अचानक से लंबे समय से CEO नहीं आ रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कोई क्यों नहीं आ रहा है? कोई एक व्यक्ति? कम ऑन कोर्स पैनल। बैकहैंडेसर में इस समय काफी सारा काम चल रहा है और वे पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। और तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए और कोई? यह हमारे लिए निश्चित रूप से अत्यंत उत्साहजनक और धमाकेदार समाचार प्रस्तुत करने वाला है। इसलिए सीमा देव, शानदार शानदार। और कोई? ठीक है, क्लास ऑडिट के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले साल क्या हुआ था इसके बारे में जल्दी ही बताएंगे। उन्होंने क्या कहा था और हमारा पिछला क्या चल रहा है? लिटी मास्टर। कठिन, बहुत कठिन। करीम। अपना घर पर हैं पुलिस। अच्छा अच्छा, हर कोई सही है। ध्यान से सुनिए। जैसे हमने नया यूनिकोल ग्रुप बनाया है, मैं भी कुछ दिनों से आपको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं। मतलब यह है कि कुछ शरारती लोग अंदर घुस आए हैं। आप लोग उनकी पहचान करने में मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने चुपचाप कुछ दिनों के लिए क्लास बंद कर दी है। मैं चाहता तो ट्रेनिंग करा सकता था, तबीयत बहुत खराब थी। मैंने यहां जानकारी दी है। पिछले साल 2 महीने तक मुझे खांसी थी और गला भी खराब हो गया था। आप सोचिए, 2 महीने तक उस हालत में भी मैंने जानकारी दी थी। बिल्कुल इसी तरह की हालत सीओ सर की भी थी। बिक्री के साथ बहुत शरारती लोग घुस आए हैं। अब जितनी देर होगी वे शरारती लोग और भी सक्रिय हो जाएंगे। आज जो लोग कंपनी को लेकर शांत हैं, खासकर वे लोग, वे चुपचाप रहेंगे। इसलिए इस समय हर किसी के लिए है 1 बजे नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलना, यानी आपको खुद को बाहर निकालना होगा। आज नहीं तो कल या परसों आपको निकाल ही देंगे। यह सब पकड़ने का काम चल रहा है और बैक हैंड में जोर शोर से प्रोडक्ट पर काम हो रहा है। धमाकेदार तरीके से एक साथ कई प्रोडक्ट लॉन्च करके झटका देना होगा। बस इंतजार करें। मतलब सीईओ सर ने कहा था कि मैं या तो करूंगा या मर जाऊंगा। इस बात में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, बस आपको खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। कई लोग कहते हैं कि वह हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर उन्हें धोखाधड़ी करनी होती तो उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। वह खुद एक व्यक्ति हैं। देखिए, एक बिलियनियर का मतलब कितने करोड़ रुपए होते हैं। खोजिए या गूगल पर सर्च कीजिए।
सीईओ खुद एक व्यक्ति है। अगर वह कंपनी लॉन्च ना भी करे तो भी उनके दोनों बेटे लग्जरी जिंदगी जिएंगे, उनके पोते पोतियां भी लग्जरी में रहेंगे। यानी उनके पास इतना पैसा है कि वे चाहें तो भी खत्म नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं कि यह स्कैम है वे गलत कहते हैं। मैं इसका प्रूफ अभी दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, वाह क्या बात है। मतलब आखिरी बार आपने खुद पर गर्व कब किया था? बहुत शानदार कास्टिंग हुई मां, आपको ग्रैंड सेलेक्ट किया गया है मेरे इस यूनिकल ग्रुप में। मेरे प्रिय सहयोद्धा लिटिल मास्टर और हमारे माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर सर तुषार कांति दास के। लेकिन मैं पिछले 34 दिनों में मुझे और भी कुछ योद्धा मिल गए हैं। मैं यहां सर और मैम के सामने कह रहा हूं, सर लोगों को जो भी मेरे साथ योद्धा हैं, यूनिकल ग्रुप के कास्ट पैनल से उनके नाम लिए। लेकिन इसके अलावा भी 4 और योद्धा मुझे मिले हैं और वो भी सकारात्मक और नैतिक रूप से। नंबर 1 फूल मैम के पति विभोर सर। नंबर 2 स्वागत मैम के पति रूबेल सर। नंबर 3 सोमा मैम के पति विधान सर। नंबर 4 अनिमा मैम के बड़े भाई अभिमन्यु सिंह सर। इन चारों सर के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मिताली मैम के पूरे काम में ये चारों शामिल थे। इन्होंने हमारी बहुत शानदार तरीके से मदद की है। तितली नहीं, इतिहास को हमने अपनी यूनिक टीम से मदद की है। उसके साथ सच में मेरे बिल्कुल विश्वस्त सिपाही हैं और योद्धा। और आने वाले दिनों में मैं इन लोगों के साथ आंख बंद करके चल सकता हूं, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही एक और व्यक्ति को मैं भूल गया, हमारे बांग्लादेश से विभास कांति मालाकार सर। अदालत की कठिनाई का नाम लेने में मुझसे गलती हो गई। मैं विभास कांति मलाका हूं। बांग्लादेश की ओर से विभास कांति मलाका के बेटे के लिए जोरदार तालियां बजें। एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, एक सच्चा इंसान। बहुत से लोगों ने वही कहा है जो मैंने कहा। पिता धन्यवाद। तो जाहिर है मैं जानकारी दूंगा, उससे पहले थोड़ा तकनीकी भाग और बस उसके बाद थोड़ी चर्चा होगी, फिर जानकारी पर जाएंगे। मतलब हमारे सामने ही लाल बिछा है। कहां किस YouTube चैनल पर क्या लिखा गया है? अधिकतर बांग्लादेशी यूट्यूबर नकारात्मक ही लिखते हैं, मैंने देखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव सर को दोपहर 12 बजे की ट्रेन पकड़नी है। सर मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाया, यह गलती मेरी नहीं, आपकी नई गलती है। महोदय मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, इसमें ट्रेन की कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए, आप समय पर नहीं पहुंच पाए। ट्रेन समय पर पहुंची, स्टेशन पर आई और वहां से चली गई। अगर समझ में आया तो ताली बजाएं, अगर समझ में नहीं आया तो चुप रहें। धन्यवाद।